Hello, dear students. I hope you all are fine. Today I'm going to cover the third part of the chapter Glimpses of India, Class 10th CBSE Board English. We have already covered the first and the second part of this chapter. First is a baker from Goa, and second is Kurk. Glimpses of India, as I told you in my previous video also, glimpses means झलक. तो हम इन तीनों चैप्टर्स के थ्रू इंडिया की एक छोटी सी झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है असम वो कैसा है, गोवा किस तरह का प्लेस है, और साउथ में कर्नाटका में कुर्ग किस तरह का प्लेस है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। असम और उसके वहां के टी प्लांटेशन के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू रीड। सो इस स्टोरी के अंदर एक बॉय है जिसका नाम है प्रॉन्जल और दूसरा बॉय है जिसका नाम है राजवीर। ठीक है, दोनों एक ही क्लास में दिल्ली में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रांजल, ठीक है, दूसरा राजवीर है, दिल्ली में पढ़ते हैं, दोनों क्लासमेट्स हैं। राजवीर जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता है, प्रांजल जो है वो असम से बिलोंग करता है, असम में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन के अंदर मैनेजर हैं, अपर असम के अंदर। अगर आप असम का मैप देखोगे और उसमें अपर असम गूगल पे लिखोगे तो बड़ी इजीली आपको पता चल जाएगा कि अपर असम किस पार्ट को बोला जाता है। अब जो प्रांजल है वो राजवीर को अपने घर असम में इनवाइट करता है समर वेकेशंस के लिए, और दोनों समर वेकेशन के लिए अब असम जा रहे हैं। चाय गरम, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर है, वेंडर होते हैं जो आवाजें लगा लगा के घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, जिन्हें हम हॉकर्स भी कह देते हैं। ठीक है, वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत हाई पिच आवाज में बहुत जोर से, ताकि उसकी आवाज सभी लोगों तक पहुंच सके, चाय बेच रहा है। ठीक है, और वो ट्रेन की विंडो के पास आके प्रॉन्जल और राजवीर से चाय के लिए पूछता है, तो प्रॉन्जल कहता है गिव अस 2 कप ऑफ टीज। 2 कप चाय वो उनसे ले लेते हैं। अब उनके कंपार्टमेंट के अंदर सभी लोग, सभी नहीं मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पी रहे हैं। अब चाय पीने को हम सिप करना इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्म होती है, तो हम उसे सिप सिप करके पीते हैं, पानी की तरह एक ही गो में नहीं पीते। ठीक है, तो सिप कर रहे हैं चाय को। स्टीमिंग हॉट लिक्विड यहाँ पे टी को बोला गया है, उसमें से स्टीम निकल रही है, गर्म है चाय। अब यहाँ पे राजवीर मेंशन करता है, प्रॉन्जल को बताता है कि एक दिन के अंदर पूरी दुनिया में 80 करोड़ ऑफ कप्स चाय के जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं। कंज्यूम यानी पिए जाते हैं, कंज्यूम का मतलब होता है अदरवाइज यूज करना। तो इस बात पे जो प्रॉन्जल है, जो कि खुद असम में पला बड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और एक एक्सप्रेशन देता है, फ्यू। ठीक है, फ्यू ये एक्सप्रेशन हम कब देते हैं? जब हम थोड़े सरप्राइज या फिर शॉक होते हैं, तब उस वक्त हम ये एक्सप्रेशन देते हैं। तो वो कहता है फ्यू, ओ माई गॉड, काइंड ऑफ कि टी जो सचमुच इतनी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन जो है वो स्टेशन से चल पड़ती है। पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन फ्रेज है, ठीक है, इट मीन्स कि ट्रेन वहां से चल पड़ती है। और प्रांजल जो है बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब दोबारा से जो प्रांजल है वो अपना जो मुंह है अपनी एक डिटेक्टिव बुक के अंदर डाल लेता है, यानी कि वो डिटेक्टिव बुक को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गहराई में पढ़ रहा है, वो उसमें डूबा हुआ है पूरी तरह से। वैसे बरिड का मतलब जो होता है वो होता है दफना देना, धरती के नीचे किसी चीज को बरी कर देना। तो यहाँ पे उसने अपना नोज बुक में डाला हुआ का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा एनग्रॉस हुआ हुआ है बुक रीडिंग में। राजवी जो है वो भी एक आर्डेंट फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का। आर्डेंट होता है पैशनेट, पैशनेट फैन है वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज का। लेकिन आज पर्टिकुलर जब वो ट्रेन में बैठा है, उस मोमेंट पे, उस समय पे वो कोई बुक नहीं पढ़ रहा। क्यों? वो बाहर की ब्यूटीफुल जो सीनरी है उसको एंजॉय करना चाहता है और कर रहा है। वॉज कीनर ऑन लुकिंग है, कीनर मीन्स व्हेन वी वांट समथिंग डेस्परेटली, तो वो उसका पूरा ध्यान बाहर ब्यूटीफुल सीनरी पे है, और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी उसको नजर आ रही है। अब राजवीर उस ग्रीनरी को एंजॉय कर रहा है। ऑब्वियसली वो दिल्ली में रहता है, वहां पे इतनी ग्रीनरी नहीं होती है। अब सबसे पहले क्या वहां वो देखते हैं, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, यानी चावल के खेत हैं, वो देखते हैं। और उसके बाद आगे चल के आते हैं टी बुशेस। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। मैग्निफिसेंट का मतलब बहुत शानदार व्यू है जो उनको नजर आ रहा है, नजारा है, व्यू मीन्स नजारा है जो उन्हें नजर आ रहा है। और बैक ड्रॉप में यानी बैक साइड में उनको डेंसली वुडेड हिल्स नजर आ रहे हैं। डेंसली होते हैं घने, इंटेंस,
वुडेड हिल्स, ठीक है, बहुत सारे वहां पे पेड़ हैं, बहुत पेड़ हैं, डेंसली घने जंगल हैं, और उन जंगलों के आगे उन्हें टी प्लांटेशन नजर आ रही है, सी ऑफ टी प्लांटेशन। अब यहाँ पे कोई ओशन नहीं है वहां पे, लेकिन टी प्लांटेशन को ही ओशन बोला गया है, यानी कि इतनी ज्यादा टी बुशेस हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का समुद्र है वहां पे। स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड मीन्स फैली हुई है, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है, स्ट्रेच्ड का मतलब यहाँ पे हो गया वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। फाइन। क्या फैली हुई है? टी की जो बुशेज है, टी प्लांटेशन है। जहां तक कहते हैं आंखें देख सकती हैं वहां तक आपको टी प्लांटेशन नजर आएगी। ड्राफ्टिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर स्टॉल स्टडी शेड ट्रीज। अब कहते हैं टाइनी टी प्लांट्स, टी के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, टाइनी मतलब स्मॉल होते हैं, और ड्वाफ्टिंग होता है बौना, कद में बहुत छोटा जो होता है, ठिगना जिसको हम बोलते हैं। अब कहते हैं एक तो टी प्लांट जो है वो पहले से ही बहुत शॉर्ट होते हैं, ऊपर से जब वहां पे कोई स्टडी, स्टडी मीन्स फर्म, फर्मली खड़ा हुआ कोई पेड़ वहां पे टॉल उनके साथ होता है, तो वो और ज्यादा उस पेड़ के कंपैरेटिव छोटे लगते हैं। और कहते हैं कि इनकी जो रोज हैं, टी प्लांटेशन की जो रोज हैं, दे आर वेरी सिस्टमैटिक। ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ टी प्लांटेशन लगी हुई है, पैर रखने को भी जगह नहीं है। अगर आपने इन्हें टीवी पे या इंटरनेट पे देखा होगा तो इनके जो रोज होते हैं बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड वे में, बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में उगाए जाते हैं, आप बीच में से चल सकते हैं। और कहते हैं इन टी प्लांटेशन के बीच में आपको बिजी, बहुत ज्यादा बिजी मूव करती हुई डॉल लाइक फिगर्स दिखेंगी। अब ये डॉल लाइक फिगर्स कौन है? ये फीमेल्स हैं जिनके बैक साइड पे उन्होंने एक बास्केट रखी होती है, और उसमें वो पत्तियां जो है चाय की तोड़ तोड़ के डाल रही होती हैं, बहुत बिजी हैं बोला गया उनको, क्योंकि वो एज लेबर वहां पे वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। कहते थोड़ी ही दूर पे उनको एक अगली बिल्डिंग नजर आ रही है। अगली वर्ड एंटोनियम है, ऑपोजिट वर्ड है ब्यूटीफुल का, जिसमें से स्मोक जो है वो बिलो हो रही है, यानी कि एमिट हो रही है, यानी कि निकल रही है, ठीक है, बिलो का ये मतलब है। और टॉल चिमनीज है उसकी। अब वो बिल्डिंग बहुत ही वहां पे भद्दी लग रही है, उसमें से स्मोक निकल रही है, ऑब्वियसली भद्दी लगेगी क्योंकि जो सारा एम्बियंस है, एटमोस्फियर है उस एरिया का, वो सारा ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो एकदम से राजवीर जो है एक्साइटेडली क्राई करता है। यहाँ क्राई का मतलब रोना नहीं है, चिल्लाना है, एक तरह से जोर की आवाज में बोलता है, हे अ ट्री गार्डन। उसको एक टी का गार्डन नजर आता है, लेकिन जो प्रॉन्जॉल है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता इस बात पे, क्योंकि वो वहां पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, वो तो पैदा ही वहां हुआ है, उसने बचपन से सारे टी गार्डन ही देखे हैं। तो आगे से ये डायलॉग जो है ये प्रांजल का है, वो कहता है कि यहाँ ये तो है ही टी कंट्री, जो असम है यहाँ पे सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन यहाँ होती है। और कहता है कि यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। कहता है तुम्हें इतने गार्डन दिखेंगे कि लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन गार्डन्स खत्म नहीं होंगे, इतने गार्डन्स हैं यहाँ टी के, ठीक है। तो आगे से राजवीर मेंशन करता है कि वो इन चीजों के बारे में रीडिंग कर रहा है। अब यहाँ रीडिंग का मतलब है रिसर्च कर रहा था, बहुत ज्यादा रीड किया उसने चाय और चाय के बागानों के बारे में, और उसको ये पता चला कि नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, कि आज दिन तक किसी को यही नहीं पता कि चाय की जो खोज की गई थी वो किसने की थी। देयर आर मेनी लेजेंड्स, कहता बहुत सारी स्टोरीज हैं इस चीज को लेके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेजेंडरी लोग हैं जिनके नाम के साथ ये स्टोरीज जुड़ी हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं यहाँ पे, लेकिन कहता अभी तक ये नहीं मालूम कि किसने इसकी खोज की थी। वॉट लेजेंड्स, वो कहता कौन सी स्टोरीज है मुझे बताओ। तो वो बताता कि सबसे पहले तो एक चाइनीज एम्परर था। अब एम्परर हम बोलते हैं शहनशाह को, जो जिसके अंडर बहुत सारे किंग्स आते हैं, किंग से ऊपर जो होता है दैट इज हम एम्परर उसको बोलते हैं, शहनशाह था। और कहता कि उसको पानी जब भी पीना होता था तो वो पानी बॉईल करके ही पीता था, नॉर्मल पानी नहीं पीता था। तो वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलिशियस फ्लेवर। कहता है एक दिन क्या हुआ कि कुछ ट्विग्स, ट्विग्स होती हैं बहुत छोटी सॉफ्ट ब्रांचेस जो होती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्विग्स, ठीक है, जो हाथ से बड़ी इजिली टूट जाती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। अब पुराने तरह के जो चूल्हे होते थे उनमें लकड़ी को जलाया जाता था और उसके ऊपर बर्तन रखा होता था, तो उसमें वो जो ब्रांचेस हैं वो जल रही हैं, उन्हीं ब्रांचेस के कुछ पत्ते उड़ के उस पॉट के अंदर चले जाते हैं, और पॉट में जो पानी है उसको एक डिलिशियस फ्लेवर दे देते हैं, और वो पत्ते थे टी लीव्स, ठीक है। एक स्टोरी तो ये है। अब इस बात पे जो प्रांजल है स्कॉफ्ट, स्कॉफ्ट मीन्स वो पजल हो जाता है और क्यूरियस हो जाता है
कि और बताओ ऐसी स्टोरीज मुझे, तो टेल मी अनदर। तो वो एक और स्टोरी बताता है कि इंडिया में भी एक ऐसी स्टोरी है कि बोधि धर्मा नाम के बुद्धिस्ट थे जो कि असेटिक थे, यानी कि एक मंक थे। ठीक है, मंक होते हैं जो दीन दुनियादारी सब छोड़ चुके होते हैं, हमें पता है, सन्यासी जिसको हम कहते हैं। तो मंक थे और उन्होंने अपने आईलिड्स जो थे, अपनी आईलिड्स, ठीक है, हमारे आंखों के जो आईलिड्स होते हैं उनको कट कर दिया था, क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त उन्हें स्लीपी फील होता था। स्लीपी के लिए अनदर वर्ड है ड्राउजी, उनको नींद आती थी। तो उन्होंने अपने आईलिड्स ही कट कर दिए ताकि उनकी आंखें जो है भारी ना हो, उन्हें नींद ना आए। अब जब उन्होंने अपने आईलिड्स कट कर दिए तो वहां पे 10 टी प्लांट्स उग गए उनके आईलिड्स की जगह पे, और उसके पत्तों को उन्होंने हॉट वाटर में बॉईल किया और उसको पिया। तो उनकी जो स्लीप थी वो हमेशा के लिए बैनिश हो गई, यानी कि वो खत्म हो गई। ठीक है, बैनिश हो गई वो। तो अब उसने, राजवीर ने बताया कि चाइना ही वो ऐसी प्लेस है जिसके अंदर सबसे पहले जो चाय है वो पी गई थी। और कब पी गई थी? 2700 बीसी में। एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि चाय एंड चाइना वर्ड जो है चाइनीज वर्ड से ही आए हैं, चाइनीज लैंग्वेज के ही हैं। ठीक है, प्लस उसने बताया कि यूरोप जो है उसमें 16th सेंचुरी में सबसे पहले चाय को पिया गया था, लेकिन एज मेडिसिन पिया गया था, ना कि एज बेवरेज। बेवरेज हम किसी भी ऐसे लिक्विड को बोलते हैं जिसको हम पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलाज है, चाय है, कॉफी है, ये सारे बेवरेजेस हैं। ठीक है, तो कहते वो लेते थे चाय को यूरोपियंस मेडिसिन की तरह। फाइन, हमें मालूम है कि जो यूरोपियंस मोस्टली हैं वो चाय को बिना दूध के लेते हैं, और बिना दूध के चाय हमें हार्म नहीं करती हमारे हेल्थ को। और ये भी माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो चाय है वो ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे, उससे पहले इंडियंस को पता ही नहीं था कि चाय क्या होती है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो चाय को किसी और तरह पीते थे, और हम लोग उसको बॉईल करके किसी और तरह पीते हैं। ठीक है, अब जो उनकी ट्रेन है दैट क्लैटर्ड इनटू मेरानी जंक्शन। क्लैटर मींस जो साउंड है, ट्रेन के रुकने की जो साउंड आती है उसको क्लैटर बोला गया। मेरानी जंक्शन पे ट्रेन रुक गई है। बॉयज जो अपना लगेज यानी अपना जो सामान है वो लेके पुश्ड देयर वे, अपना रास्ता बनाते हुए क्राउडेड प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं। वहां प्रांजल के पेरेंट्स जो हैं उनकी वेट कर रहे होते हैं। अब वो वहां से ड्राइव करके, प्रांजल के जो फादर हैं, दिकाबरी नाम की एक प्लेस है, ये एक प्लेस का नाम है, आप इसकी एक्चुअल नेटिव प्रोनाउंसिएशन प्लीज चेक करना एक बार। वो वहां के एक टी गार्डन के मैनेजर हैं और वो उन्हें वहां से लेके जाते हैं। ठीक है, और एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ। वियर्ड का मतलब होता है सडनली टू चेंज द डायरेक्शन। सडनली कहते हैं वो जाते हुए कार जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करके मेन रोड पर आ जाती है, और मेन रोड से वो एक कैटल ब्रिज क्रॉस करके और वहां वो कहाँ पहुंच जाते हैं? दिकाबरी टी एस्टेट में। टी एस्टेट मीन्स अ वेरी लार्ज एरिया जहाँ पे टी प्लांटेशन है, और फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू टी। ठीक है, तो वहां पे वो पहुंच जाते हैं। अब उसके बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस। कहते कि ग्रेवल रोड है, ग्रेवल रोड होती है जो रोड बहुत ज्यादा अच्छी हालत में ना हो, अभी जिसको हम थोड़ी कच्ची रोड कह सकते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स हो और डस्ट उड़ती हो, उसके प्रॉपरली बनी हुई जो रोड है वो ना हो, दैट इज ग्रेवल रोड। छोटे स्टोन्स हो उसके ऊपर काफी सारे। ठीक है, तो कहते हैं एक ग्रेवल रोड है जिसके ऊपर उनकी कार जा रही है, और रोड के दोनों ही साइड टी प्लांटेशन है, और एकर्स तक फैले हुए। एकड़ क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ लैंड। ठीक है, कितने कितने एकड़ तक, जहां तक नजर जाती है रोड के दोनों साइड्स पे उनको टी प्लांटेशन नजर आती है। ऑल नीटली प्रून्ड। अब प्रून वर्ड का मतलब है ट्रिम। उनको प्रॉपरली ट्रिम किया गया है और सभी प्लांट्स को ऑलमोस्ट सेम हाइट का रखा गया है। और वहां पे ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एज लेबर वर्कर वहां काम कर रहे हैं, और वो टी की पत्तियों को प्लक करके अपनी बैम्बू बास्केट्स में डालते जाते हैं जो उनकी बैक पे लगी हुई है। ये हमने टीवी में कई बार देखा है। प्लस उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए हैं। एप्रन आपको पता है आपके मदर्स पहनते हैं जब किचन में वर्क करते हैं, ताकि उनके कपड़े ना खराब हो जाएं। और वो क्या प्लक कर रहे हैं? प्लक होता है तोड़ना, किसी चीज को, किसी चीज को फोर्सफुली तोड़ना। ठीक है, प्लक करना, जैसे कि हम कोई फ्लावर प्लक करते हैं, जगह जगह लिखा होता है डोंट प्लक द फ्लावर्स। तो फोर्सफुली किसी चीज को किसी और चीज से अलग कर देना, दैट इज प्लकिंग। फाइन। न्यूली स्प्राउटेड लीव्स मीन्स नए खिले हुए पत्तियां जो हैं उनको वो तोड़ तोड़ के अपनी बास्केट में डाल रहे हैं।
अब प्रांजल's फादर जो हैं वो अपनी कार को जरा स्लो डाउन कर रहे हैं क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली साथ में आ रही है, पुलिंग अ ट्रेलर। अब ये ट्रेलर ट्रॉली है जिसको हम पंजाब में ट्रॉली बोल देते हैं, वो साथ में आ रही है और उसके अंदर टन्स ऑफ लीव्स हैं, चाय की पत्तियों से भरी हुई है वो ट्रॉली। ये देख के जो राजवीर है वो क्वेश्चन करता है कि दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ जो है वो प्रांजल के फादर का नाम है। तो वो कहता है कि ये सेकंड सीजन चल रहा है ना चाय चाय का, मतलब चाय की पत्तियों को तोड़ने का, लगाने का सेकंड सीजन चल रहा है। इट मीन साल में वहां 2 सीजन ऐसे होते होंगे। और फिर वो कहता है कि ये सीजन मई से जुलाई तक चलेगा और बेस्ट टी जो है उसको यील्ड करेगा। यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस। ठीक है। अब इस बात को सुन के जो मिस्टर बोरुआ है, जो प्रांजल के फादर हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि राजवीर दिल्ली में रहता है और उसको इतनी नॉलेज है चाय के बारे में। तो वो उनको कहते हैं राजवीर को कि तुम तो बहुत होमवर्क करके आए हो। यहाँ होमवर्क का मीनिंग है रिसर्च, कि तुम तो बहुत रिसर्च करके बहुत पढ़ के आए हो चाय के बारे में। तो वो कहता है यस मिस्टर बरुआ कि मैं काफी ज्यादा पढ़ के आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि क्योंकि मैं उस जेन्युइन प्लेस पे आ गया हूँ जहां पे चाय उगती है और बनती है, तो मैं और काफी कुछ नॉलेज जो है वो गेन करना चाहूंगा। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।